इस महाठग ने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और संसद भवन बेचा। क्या आपको पता है दुनिया के सबसे बड़े महाठग की कहानी? पूरी दुनिया को बना दिया था चकरगिन्नी। उसने सैकड़ों लोगों को धोखा दिया और 50 से अधिक छद्म नामों का इस्तेमाल किया। वह हमेशा ठगी के लिए शहर बदलता रहता था। लोगों को धोखा देने के लिए उपन्यासों से पढ़कर आइडिया इस्तेमाल करता था। ठगी में नटवरलाल इतना शातिर था कि इसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक को बेच दिया था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के फर्जी हस्ताक्षर करके नटवरलाल ने संसद को बेच दिया था। जिस समय संसद को बेचा था उस समय सारे सांसद वहीं मौजूद थे। कहते हैं कि नटवरलाल के 52 नाम थे, उन्हीं में से एक नाम नटवरलाल था। सरकारी कर्मचारी का वेश धरकर नटवरलाल ने विदेशियों को ये सारे स्मारक बेचे थे। इसकी ठगी पर मिस्टर नटवरलाल फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें अमिताभ बच्चन ने इसका रोल निभाया है। वह प्रसिद्ध हस्तियों के हस्ताक्षर बनाने में भी माहिर था। यह भी कहा जाता है कि उसने कई बड़े उद्योगपतियों को भी धोखा दिया था। ये एक बड़ी रकम नकद उनसे यह कहकर लेता था कि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता है। उसने कई दुकानदारों को लाखों रुपए का चूना लगाया। दुकानदारों से बड़ी संख्या में सामान लेकर उन्हें नकली चेक और डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करता था। नटवरलाल की ठगी के मशहूर किस्से। दिल्ली के कनॉट प्लेस में सुरेंद्र शर्मा की घड़ी की दुकान थी। एक दिन सफेद कमीज और पैंट पहने एक बूढ़ा आदमी घड़ी की दुकान में जाता है और खुद का परिचय तत्कालीन वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी का पर्सनल स्टाफ DN तिवारी के रूप में देता है और दुकानदार से कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन देने के लिए दिल्ली बुलाया है और इस बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को वे घड़ी भेंट करना चाहते हैं, तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ी चाहिए। दुकानदार को पहले तो इस आदमी की बातों पर शक हुआ, लेकिन एक साथ इतनी घड़ियों को बेचने के लालच से खुद को रोक नहीं पाया। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी घड़ी लेने दुकान पहुंचा। दुकानदार को घड़ी पैक करने की बात कहकर वह एक स्टाफ को अपने साथ नॉर्थ ब्लॉक ले गया। नॉर्थ ब्लॉक वो जगह है जहां प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अफसरों का ऑफिस होता है। वहां उसने स्टाफ को भुगतान के तौर पर 32,829 रुपए का बैंक ड्राफ्ट दे दिया। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि वो ड्राफ्ट फर्जी है। फिर दुकानदार को समझ आया कि वो बूढ़ा आदमी नटवरलाल था। इसके बाद नटवरलाल ने वित्त मंत्री VP सिंह, तो कभी वाराणसी के जिला जज का नाम, तो कभी UP के CM के नाम पर अलग अलग शहरों में दुकानदारों का चूना लगाता रहा। नटवरलाल को 9 बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हर बार वह जेल से भागने में सफल रहा। उसे जालसाजी के 14 मामलों के लिए दोषी ठहराया गया था और 113 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसने मुश्किल से 20 साल जेल में बिताए। आखिरी बार जब उसे 1996 में गिरफ्तार किया गया तो उस समय उसकी उम्र 84 साल थी, लेकिन वह पुलिस को चकमा देने में फिर से कामयाब रहा। उस समय वह व्हील चेयर का उपयोग करता था और उसे कानपुर जेल से दिल्ली इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन मौका पाकर वह गायब हो गया। इसके बाद उसे 24 जून 1996 को पुलिस द्वारा अंतिम बार देखा गया था। उस तारीख के बाद उसे फिर कभी नहीं देखा गया। नटवरलाल को अपने किए पर कोई शर्म नहीं थी। वह अपने आप को रॉबिन हुड मानता था। कहता था कि मैं अमीरों से लूट कर गरीबों को देता हूँ। उसका कहना था कि मैंने कभी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, लोगों से बहाने बनाकर पैसे मांगे और लोग पैसे दे गए, इसमें मेरा क्या कसूर है। आखिरी बार नटवरलाल बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। पुलिस में पुराने थानेदार ने, जो सिपाही के जमाने से नटवरलाल को जानता था, उसे पहचान लिया। नटवरलाल ने भी देख लिया कि उसे पहचान लिया गया है। सिपाही अपने साथियों को लेने थाने के भीतर गया और नटवरलाल गायब था। ये बात अलग है कि पास खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे से नटवरलाल के उतारे हुए कपड़े मिले और गार्ड की यूनिफॉर्म गायब थी। नटवरलाल के वकील द्वारा 2009 में अदालत में ये कहते हुए अर्जी डाल दी गई कि नटवरलाल की मृत्यु 25 जुलाई 2009 को हो चुकी है, इसलिए उसके खिलाफ लंबित केस खारिज कर दिए जाएं। नटवरलाल के छोटे भाई गंगा प्रसाद, जो कि गोपालगंज में रहता है, उनका भी कहना था कि नटवरलाल का अंतिम संस्कार रांची में कर दिया गया है।
परंतु आज तक इसके कोई पुख्ता सबूत या सरकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे रिसर्च टीम।